एक बार सप्त ऋषियों की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें सारे ऋषि मुनि संत महात्मा इकट्ठा हुए थे। तो सब लोगों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, तीनों लोग की हम पूजा करते हैं और तीनों लोग शक्ति में एक समान हैं। और त्रिदेवों में उनकी गणना होती है कि तीन जो है प्रधान देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान। उन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? शक्ति तो तीनों के अंदर बराबर है, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ कौन? किसके अंदर अहंकार नहीं है, किसके अंदर क्रोध नहीं है, और कौन जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। तो आपस में सहमति बनी कि इन लोगों की परीक्षा ली जाए। अब हुआ कि इन लोगों की परीक्षा कौन लेगा? इतना बड़ा कार्य, महादेव की परीक्षा लेना, विष्णु भगवान की परीक्षा लेना और ब्रह्मा जी की परीक्षा लेना आसान बात नहीं है। तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से बोला कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि को काम सौंपा जाए, वही ये काम कर सकते हैं, और वो इसके लिए तैयार भी हो गए। तो भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनको नमस्कार नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं की, और ऊपर से बोलने लगे कि क्या आपने दुनिया बनाया, किसी का अमीर, किसी का गरीब, किसी गोरा, किसी काला, और जब खुद जो है बैठ कर एक गाना सुन रहे हैं, दुनिया कोई खबर ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, अपने मौज मस्ती में व्यस्त हैं। उनको एक प्रकार की उनकी वो निंदा कर रहे थे जिसे गुस्से में आ जाएं। तो इतनी बात सुन करके वो तैस में आ गए। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि एक तो तुम जो है हमारा पुत्र हो, तुमको हमको नमस्कार करना चाहिए, नमस्कार नहीं किए हो, ऊपर से इतनी सारी बातें सुना रहे हो। बहुत गुस्से में आ गए। फिर क्या, चलो मेरा ही लड़का है, माफ़ कर दिया। जैसे दुनिया के लोग अपने बाल बच्चों, पुत्रों की गलती माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते, कुछ उन्होंने बोला नहीं, शांत हो गए। फिर भृगु ऋषि ने देखा कितना इनके अंदर क्रोध भरा पड़ा है। जरा सा अपमान होने पर इनके अंदर इनका अंदर का ईगो निकल आएगा, मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं इसने बड़ा देवता हूँ, मेरा इसने अपमान कर दिया। उनके अंदर भी जो है अहंकार था, जो है मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इसका बाप हूँ, और अपमानित होने पर क्रोधित हो गए। तो समझ गए कि ये जो है त्रिगुणातीत नहीं है। फिर कैलाश पर्वत महादेव जी के पास पहुंच गए। वहाँ उनके कमरे में सीधे पहुंच गए और पार्वती जी के साथ खेल रहे थे। तो जैसे उनके पास पहुँचे कि महादेव, आप कुछ काम धाम करते नहीं, आलसी की तरह यहाँ पड़े हुए हैं, ऊपर से राक्षसों का आशीर्वाद दे करके उनका मन और आपने बढ़ा दिया है, और समाज के लिए वो खतरा बन जाते हैं। सारे राक्षस आपकी पूजा करते हैं, उनको जो है चाहे वो आशीर्वाद दे देते हैं। अब वेद की, धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। अब इतना सुन के बहुत गुस्सा आ गया, तुरंत त्रिशूल उठा लिए। तो बीच में पार्वती माता आ गई और फिर वो शांति ऋषि वहाँ से भाग लिए। तो उनको भी जब बोला कि इस तरह की बातें सुनने में आया, तो लगा कि उनके अहंकार को ठेस पहुँचा और क्रोधित हो गए। तो भृगु ऋषि ने सोचा कि इनके अंदर भी अहंकार है, इनके अंदर भी क्रोध है, ये त्रिगुणातीत नहीं है, ये माया में, अहंकार में पड़े हुए हैं, और जरा सा अपमान करने में तिलमिला के इनका क्रोध उत्पन्न हो गया अंदर से। इनके अंदर अहंकार भरा पड़ा है कि मैं महादेव हूँ, मैं सबसे बड़ा देव हूँ। इस तरह का ईगो इनके अंदर ही पड़ा। एक दो कौड़ी का ऋषि जो है, एक मामूली सा ऋषि, हमारा अपमान कैसे कर दिया, इस तरह के वो गुस्से में आ गए। फिर वो बोले कि अभी त्रिगुणातीत नहीं है, अब चलते हैं विष्णु भगवान की परीक्षा लें। तो वो विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान लेटे हुए थे, जाके एक पैर उनके जो है ऐसे छाती पे मार दिया, विष्णु भगवान नीचे गिर गए। फिर उठे तो ऋषि का पैर सहलाने लगे। बोले कि ऋषि, मेरा छाती तो वज्र के समान कठोर है, आपका पैर इतना मुलायम कि आपका पैर चोट तो नहीं लग गई? गुस्सा होने के बजाय जो उनका पैर सहलाने लगे जो है, इस तरह की इतनी उनकी विनम्रता थी। तो जो भृगु ऋषि थे वो लज्जित हो गए। बोले यही त्रिगुणातीत है, इनको अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर क्रोध भी नहीं है। इतना बड़ा अपमान करने के बाद भी जो है, बल्कि उनकी लक्ष्मी जी वहीं खड़ी थी, उनकी पत्नी के सामने अपमान किया, तब भी उनको गुस्सा नहीं आया। इस प्रकार ये भृगु ऋषि ने निश्चय किया कि विष्णु भगवान ही जो है सबसे ऊपर हैं, इनके अंदर अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, ये भी मायातीत, त्रिगुणातीत यही है। ऐसा उन्होंने निश्चय किया। दोहम आया है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घड़ गई गोविंद को, जो भृग ने मारी लात। तो छोटे लोग उत्पाद करते, बड़े लोग क्षमा कर देते हैं। बड़ों के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, कोई भी छोटा आदमी उत्पाद करे उसको क्षमा कर देना चाहिए।
से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की एक लात मारा, उससे क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और उनकी महानता सिद्ध हुई। उनके अंदर क्रोध नहीं है, उनके अंदर अपमान नहीं है, और इतना ज़्यादा अपमान करने वाले को भी उन्होंने अभय प्रदान कर दिया, क्षमा कर दिया, बल्कि सामने वाले को लगा भी नहीं कि गुस्सा है, हमको दंडित करेंगे, सजा देंगे। इस तरह की जो है भाव भृगु ऋषि के अंदर नहीं आई, और उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे बड़े देवता हैं। इसी प्रकार कोई समाज में बड़ा है, अगर छोटा आदमी जो उससे बदतमीजी कर रहा, नहीं, इस साले की 2 कौड़ी क्या औकात है, जो है हमसे ऐसे बात कर दिया, ऐसे हमको बोल दिया, इसको हम सबक सिखा, इसका औकात दिखाते हैं। तो ये मामूली संसार के लोग करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान से सीख सकते हैं। इतने बड़े देवता होने के बावजूद भी उनको गुस्सा नहीं आया। तो ऐसे भी अपने जीवन में इन सब बातों को लागू कर सकते हैं। कोई छोटा आदमी आपका अपमानित कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, आपको जलील कर रहा है, आपके कुछ नहीं समझ रहा है, तो छोड़ दीजिए। उसका स्वभाव, उसका संस्कार है, और प्रकृति उसको दंड देगी, भगवान उसको दंड देंगे, देवी देवता उसको दंड देंगे। आपको बदला लेने की, सबक सिखाने की, दुश्मनी पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलती किया है तो प्रकृति के द्वारा जो उसको अपने आप उसको दंड मिलेगा। इस प्रकार जो है सारे ऋषियों ने, सारे जो सप्तऋषि थे और मुनि थे, साधु संतों ने डिसाइड किया कि विष्णु भगवान ही सबसे बड़े देवता हैं, वही त्रिगुणातीत हैं।